एक बड़ी न्यूज़ आ रही है सभी के लिए कि 2021 में जो अपना एग्ज़ाम देंगे उनका सिलेबस जो है वो काफ़ी कम किया जाएगा। और सिलेबस कम क्यों किया जाएगा, आपको पता है कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से क्या हुआ है। हमारा जो स्कूल का सेशन है जो कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है वो लेट हो गया है। और जो ये न्यूज़ है हमारी करियर 360 वेबसाइट के ज़रिए है। और ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको अपने बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सीबीएसई जो है उसकी जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात की गई थी कि 2021 का जो सिलेबस है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या बातें हैं। तो आपको देखो सीधा मेन पॉइंट पे ले चलता हूँ मैं। एक तो देखिए द रिजल्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड बाई जुलाई 15, यानी कि 15 जुलाई तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और द पेंडिंग सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम वर कैंसिल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 25 जून को। ठीक है, जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग आपके जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले थे सीबीएसई के जो बचे हुए 2-3 एग्ज़ाम बच्चों के रह रहे थे, ज़्यादा किसी का एक एग्ज़ाम, किसी का दो, किसी का तीन, तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम बचे थे वो कैंसिल हो गए। ये तो पुरानी न्यूज़ है। अब यहाँ से हम बात करेंगे अपनी न्यूज़ की कि हमें क्या इसमें देखने को मिलेगा। द जीबीएम ऑल्सो हैज़ टेकन डिसीजन, इसमें एक फैसला लिया गया कि दैट विल हैव फार रीचिंग consequences for the 2020-21 academic session, including reducing the syllabus by 33% and that the school are free to rationalize their करिकुलम फॉर फर्स्ट टू एट, यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का जो सिलेबस है उसमें स्कूल फ्री है कि वो अपने हिसाब अपने लेवल पे किस तरीके से उसे मतलब कम ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे हमें 12वीं क्लास की अगर हम बात करें तो इनके लिए देखो, क्योंकि देखो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेन है और इससे पहले का जो है वो स्कूल के हाथ में है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कोर्स मटेरियल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021, इसके लिए समझ लो द कोर्स मटेरियल ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2021 इज प्रपोज टू बी रिड्यूस बाई अप्रोक्सीमेटली 33%, यानी कि एक अनुमान लगाने की लगभग 33% का जो सिलेबस है, 33% सिलेबस जो है आपका उसको कम कर दिया जाएगा। सीबीएसई जो है वो कंसल्ट करेगी एनसीईआरटी से और उसके बाद लगभग 33% आपका सिलेबस कम करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 33% ही कम हो, आपका 20-30 के करीब आपका कम हो सकता है। आगे देखिए, स्कूल विल बी फ्री टू रैशनलाइज द करिकुलम फॉर क्लास फर्स्ट टू एट, यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का जो करिकुलम है उसको स्कूल अपने लेवल पे कर सकता है। आगे क्या था कि जो जीबीएम वाली मीटिंग हुई थी वाज अश्योर्ड दैट रिड्यूस करिकुलम फॉर क्लास 9 to 12 शैल बी रिलीज वेरी शॉर्टली, कि आपका जो नया सिलेबस जो भी मतलब कम करने के बाद जो होगा वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि एंड मोस्ट प्रोबेबली बिफोर द एंड ऑफ जून, यानी कि पूरे चांस है कि जून के एंड से पहले आपको पहुंच जाएगा। आज हो गई है 29 तारीख, अब आपके पास दिन ही कितने बचे हैं, हो सकता है आज में कल में आपको न्यूज़ मिल जाए। और अगर जून में नहीं मिलती तो हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको ये मिल जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन कि क्या टॉपिक हटाए गए हैं सीबीएसई की तरफ से, कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है और कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में बचेंगे। लेकिन ये तो चलो एक आम बात है, हम सभी को पता था कि सिलेबस कम होएगा, बहुत पहले से अप्रैल से ही ये बातें हमें पता लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी खबर है जो हमने सोचा नहीं, हमने ये नहीं सोचा था कि आपके एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें इतना बड़ा चेंजेस आएगा। वो चेंज क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एज ओनली रिड्यूस टीचिंग टाइम इज़ अवेलेबल फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है सेशन को लेकर। टीचिंग जो टाइम है, यानी कि जो क्लासें आपकी जो भी साल भर में होती थी अब उसका टाइम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे में आपको एक चीज़ आप समस्या ये देखोगे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि सिलेबस लास्ट में हमारा पूरा हो पाता है फरवरी में या फिर जनवरी तक, तो वो तब होता है जब हमारे नॉर्मल डेज होते हैं। लेकिन अभी जब हमारा सेशन वैसे ही छोटा होता जा रहा है, ऐसे में टीचिंग का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा तो सिलेबस कैसे हो पाएगा स्कूल में, इस बात की दिक्कत आती है। तो ऐसे में सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने कहा है कि हम क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न हमारा होता था उसको भी हम चेंज करेंगे। और उसमें ये कहा जा रहा है कि 50% जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 50% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू कर देंगे और बाकी जो होंगे आपके वो थ्योरी बेस्ड जो लिखने वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं वो होंगे।
तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लो आपका पेपर होता है 80 नंबर का, 80 नंबर का, तो उसमें से 40 नंबर यानी 40 नंबर का आपका एमसीक्यू हो जाएगा और 40 नंबर का आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो हो जाएंगे उसमें। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि मान लो आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 70 नंबर का पेपर है, तो आपके आधे 35 नंबर के जो है एमसीक्यू हो जाएंगे और आधे जो 35 नंबर के हैं वो आपके लिखने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक बड़ा चेंज आपके सिलेबस में होने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो जाएगा। पिछले लगभग लगभग 15 साल में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है कि 50% एमसीक्यू हो पाना, क्योंकि देखो सीबीएसई में ऐसा नहीं होता था। अगर आप बिहार बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड की बात करोगे तो वहाँ पे होता था कि आपका एमसीक्यू का जो पोर्शन होता था वो 50% तक पहुँच जाता था, बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब अगर सीबीएसई ऐसा चेंज कर रही है तो आपका पढ़ने का तरीका जो है वो भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन तो आराम से कर पाओगे, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ना होगा। तो यही मेन न्यूज़ थी हमारी केवल इन 3 लाइनों में कि सिलेबस हमारा कम होगा और 50% जो है उसमें क्या करना होगा, उसमें एमसीक्यू डालने की बात चल रही है। अब बस हमें वेट ये करना है कि ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट पे ये न्यूज़ कब आएगी। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, पर ऑफिशियल जब आ जाएगा तब हमें और ज़्यादा गहराई से पता लग पाएगा कि आखिर चेंजेस जो हैं वो क्या हुए हैं। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।